मिस्टर अभिमन्यु राजदान, आपको गिरफ्तार किया जाता है मिस्टर रिजवान खान की अगली कहानी चुराने के जुर्म में। ये सब झूठ है। रिजवान ने मेरी कहानी चुराई है। वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें देख लूंगा मिस रॉय। सुन रही हो ना तुम मिस रॉय? मामूनी बेटा, मामूनी बेटा, उठ जा बेटा। बोमा के बारे में कुछ खबर मिले? नहीं। डॉक्टर से बात की? अभी करनी पड़ेगी। पीटर, उसकी माँ का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मुझे तो आना ही था ना। इनफैक्ट तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए था। मुझे अपने एम्प्लॉइज की लाइफ में दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं है माया, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। सर्जरी सक्सेसफुल है। जैसे ही स्टिचेस ड्राई हो जाए आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। देखा, मैंने कहा ना, माँ दुर्गा ने हमारी बात सुन ली। अब सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। माया, अस्मिता, आप यहाँ? तुम्हारी मॉम से मिलने आई थी। उनकी सर्जरी कैसे हुई? ठीक है ना वो? डॉक्टर ने कहा है अब ठीक है, पर अभी रेस्ट कर। दैट्स ग्रेट। मैं उनसे मिलने दोबारा आ जाऊंगी। माया, जब तक माँ डिस्चार्ज होकर घर नहीं आ जाती तब तक ऑफिस। डोंट वरी एट ऑल। ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ कि सर्जरी के बाद तुम्हारी माँ को तुम्हारी कितनी जरूरत है। हम ऑफिस में मैनेज कर लेंगे। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। माया, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं अभिमन्यु की अगली किताब पर काम शुरू कर देती हूँ। हॉस्पिटल में ध्यान बटाने की वैसे भी बहुत ज़रूरत है। कॉलेज कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉलेज रोमांस वाला। एक्चुअली उसने कॉन्सेप्ट बदल दिया है, लेकिन आई मस्ट से उसकी कहानी में काफी गहराई है। पूरी की पूरी कहानी बदल दी? तो नया कॉन्सेप्ट क्या है? रिलैक्स। इस वक्त तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में सोचना है, काम के बारे में नहीं। हाँ वो तो है, पर जैसे मैंने कहा, काम करूँगी तो बिजी रहूँगी, वरना सोच सोच के टेंशन लेती रहूँगी। बस इसलिए पूछ रही थी कि अगर कॉन्सेप्ट पता चल जाता तो मैं यहाँ बैठ के कुछ आइडिया सोच लेती, ताकि हम अभिमन्यु को बता देते। बस इसलिए। मैं उससे बात करूंगी। एक्चुअली कहानी उसकी है, वही तुम्हें सुनाए वही अच्छा है ना। लिसन, काम के बारे में ज्यादा मत सोचो। अभिमन्यु काफी खुश है कि तुमने वापस ज्वाइन कर लिया है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बीती बातों को भूल गया है। ऑफ कोर्स खुश हो, इतनी बढ़िया ईगो मसाज जो से मिली है। अस्मिता प्लीज, अब तुम शुरू मत हो जाओ, ओके? सब कुछ ठीक है, अब सब खुशी खुशी अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, तुमने वापस ज्वाइन कर लिया है, सब ठीक है, ओके? यू नो व्हाट, उसे एक मौका दो। हो सकता है कि ये लव स्टोरी तुम्हारी जिंदगी की सबसे अहम कहानी बन जाए। ट्रस्ट मी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें साहित्य से बहुत प्यार है, लेकिन इस किताब के खत्म होते होते तुम्हें इश्क से भी इश्क हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो कॉल मी। Congratulations on the successful surgery. Now that your mind is clear, काम की बात करें। अभिमन्यु का कॉन्सेप्ट। अभिमन्यु ने अपनी कहानी का आइडिया बदल दिया है। मुबारक हो, पेपर इंक के चहीते ऑथर ने अपनी किताब की कहानी का आइडिया ही बदल दिया है।
अभिमन्यु ने अपनी बुक का आइडिया बदल दिया, पर क्यों? और इसमें तुम मुझे क्यों मुबारकबाद दे रहे हो वैसे? अभिमन्यु एक बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग लड़का है। कई लोग उसे जिद्दी भी कहते हैं, पर जब वो कुछ करने की ठान लेता है ना, तो उसे करने से पीछे नहीं हटता। तो आइडिया बदलने का क्या मतलब? मतलब तो साफ है ना पानी, वो अपने कॉन्फिडेंस को लेकर पूरी तरह से हिल चुका है और अपने काम को लेकर बहुत इनसिक्योर हो गया है वो। वजह? होने को तो ये भी हो सकता है कि वो जानता है कि तुम्हारी अगली किताब और कोई नहीं बल्कि मैं लिख रहा हूँ, और उस रात पार्टी में तो सबको पता ही चल गया था। उसके बाद वो अपनी किताब को लेकर थोड़ा और श्योर होना चाहता है पूरी तरह से। या फिर ये भी तो हो सकता है। क्या नाम था उस लड़की का? अस्मिता। अस्मिता। उस एडिटर अस्मिता का कोई हाथ हो इसमें? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि अभिमन्यु को मेरी और अस्मिता की डील के बारे में पता चल गया, इसलिए उसने अपना कॉन्सेप्ट बदला? या ये भी तो हो सकता है ना कि अस्मिता ने अभिमन्यु को सब कह दिया मेरे ऑफर के बारे में? मेरा मतलब तो सिर्फ इतना ही था कि अभिमन्यु ने जिद करके अपनी अगली किताब के ये एडिटर रखवाई है। ये भी तो हो सकता है कि अभिमन्यु को अपनी खुद की कहानी पसंद ना आ रही हो, या फिर उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी कहानी बदल रहा हो। वैसे मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, खेल रही है वो अभिमन्यु के दिमाग से। मानी, राइटर तो वैसे तुम्हें होना चाहिए, काफी अच्छी कहानियां बना लेती हो तुम। खैर, उसकी कॉन्सेप्ट बदलने की वजह जो भी हो, हमारा अगला स्टेप तो यही है कि उसका ये नया कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द मुझ तक पहुंच जाए। मैं किसी भी हाल में अस्मिता से उसका ये नया कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द निकलवा लूंगा, और उसके बाद खुद बताऊंगा सबको कि शी स्टोल इट फ्रॉम मी, एंड देन शी विल बी आउट ऑफ पेपर इंक। और उसके बाद अभिमन्यु राजदान इज ऑल योर्स। तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को जो करना है, यू गाइस आर फ्री टू डू व्हाटएवर विद हिम। रोमांस रियल लाइफ में भी होता है, इतना नकली ड्रामा ऐड करने की क्या जरूरत है? बेचारी लड़की, बदमाश लड़का एंड ऑल। अगर तुम्हारी लिखी कहानी तुम्हारे रीडर्स के दिल तक ही नहीं पहुंची तो सक्सेस का फायदा क्या है? नन्नो, भैया कॉफी। अस्मिता, माँ की और गिर जाऊंगी ना, क्या कर रही है? कहाँ? चल आ जाओ, देख ले। सरप्राइज। थैंक यू माँ। ये सीट आपके लिए है, आराम से बैठो, आपको यहाँ से उठना नहीं है, ओके? और आपको कुछ भी अगर चाहिए तो ये घंटी बजा दे, मैं और दादी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अरे अभी 2 मिनट, मुझे भी टाइम।
अभी इसकी नजर उतारती हूँ मैं। भगवान करे जितनी भी नजर लगी है मेरी बहू पे, मेरे घर पे, सब उतर जाए, सब उतर जाए। अच्छा, मैंने ना बहुत ज्यादा आराम कर लिया। हाँ? कुछ नहीं, सिर्फ रेस्ट करोगे आप। बाय द वे, ये है आपका शुगर फ्री, फैट फ्री, वीगन, हेल्दी वाला केक। शुगर फ्री, फैट फ्री, वीगन, हेल्दी केक। चलो चलो, लेट्स कट द केक। इतना बुरा भी नहीं है। अब मैं जरा किचन में जाकर बनाती हूँ। हेलो मैडम, यहाँ से उठना नहीं है। आप यहाँ बैठोगे, ठामा आप यहाँ बैठोगे। 2 हफ्ते तक आपको किचन में नो एंट्री। नो एंट्री मीन्स नो एंट्री, ओके? खाना बनाने का इतना स्ट्रेस है ना, आज से खाना मैं बनाऊंगी। क्या एक दूसरे की तरफ देख रहे हो और क्या ये डिस्कशन हो रहा है? मैं सिर्फ सोच रही थी कि अगर बाहर से ऑर्डर नहीं कर। ठामा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ की इतनी सीरियस सर्जरी हुई है, माँ को बाहर का खाना कैसे दे सकते हैं? माँ सिर्फ घर का खाना खाएगी, वो भी मैं बनाऊंगी। नो डिस्कशन। हाँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी किताब तुम तक पहुंच गई होगी। जब तक खाना बन रहा है तब तक थोड़ा पढ़ लूंगी। खाना बनाते बनाते पढ़ना तो पड़ेगा। क्या हम आज मिल सकते हैं? इन्हें पता नहीं किस बात की जल्दी है। नो, मॉम जस्ट गॉट होम। No. कॉफी कहाँ है मेरी? भैया अब आपको 1 कप कॉफी भी नहीं दूंगा। मम्मी जी रात से लगभग 15 कप पी चुके हैं। रात भर न खुद सोए न मुझे सोने दिया। क्या बात है? इतनी मेहनत करेगा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। चल कर आराम कर लो थोड़ा। हाँ बस थोड़ी देर और, ऑलमोस्ट खत्म है। अगर इतनी मेहनत तू अपने बोर्ड्स के एग्जाम में करता तो बेटर मार्क्स आते। बोर्ड्स में 94% मार्क्स आए थे माँ। हाँ भूल गई क्या? बोर्ड के एग्जाम में और नॉवल लिखने में बहुत फर्क होता है। 1 लाइनर से 1 पेज कॉन्सेप्ट, 1 पेज कॉन्सेप्ट से पूरी आउटलाइन, फिर एक चैप्टर पे एक करके कम से कम 12 चैप्टर। एक नॉवल के लिए बहुत लिखना पड़ता है माँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा केस कॉन्सेप्ट मिले जो कि परफेक्ट हो। आप उस लड़की को नहीं जानती, मैं जानता हूँ। वो मेरा लिखा हुआ साहित्य के राइटर से कंपेयर करेगी, और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे उन राइटर से जरा भी कम समझे। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि मेरी किताब पढ़ के वो उन साहित्य के राइटर्स को भी भूल जाए। सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। शुद्धि माँ, माँ काली के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया, वरना सच कहूं मैं तो डर ही गई थी। माँ, काली माँ ने उन राक्षसों को मारा जिन्होंने उनके साथ बुरा किया, पर बदला लेना तो गलत होता है ना? बदला लेना गलत है सुना, पर इंसाफ करना ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। माँ काली ने उन मासूमों को इंसाफ दिलाने के लिए ही उन सारे राक्षसों का सर्वनाश किया था, इसलिए वो इंसाफ हुआ। Can we meet today to discuss your next book? 12 PM papering. अभी बेटा उस लड़की को दिखाने के लिए नहीं, जो तुम कहना चाहते हो, जो तुम लिखना चाहते हो, इसलिए लिखो।
बेटा मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम ये सब जो कुछ कर रहे हो ना, उस लड़की के जरिए अपने पापा को अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करना चाहते हो, पर वो गलत है। तुमने जो भी लिखा है, जितना भी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ये बात मैं भी अच्छे से जानता हूँ माँ। बस चाहता हूँ कि यही बात वो लड़की भी मान जाए। हाय आर्या, आज नहीं। अभी 15 मिनट बाकी है उसके आने में। अस्मिता, तुम्हारी मॉम की तबीयत कैसी है? आई होप शी इज बेटर। यस, अभी बेटर फील कर रही। घर वापस आ गई। गुड। आज माया ऑफिस नहीं आएगी। हमारी बेटी की तबीयत खराब है तो माया उसके साथ घर पर है। ओह, आई होप ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है। नो, इट्स फाइन। ओके। वेल पीटर, जो मैं माया से पूछने वाली थी, सोच रही हूँ आप ही से पूछ लूँ। श्योर। अभिमन्यु की नई बुक का कॉन्सेप्ट फाइनली क्या है, ये आपको पता है? कॉन्सेप्ट? हाँ, वो मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रही थी ताकि मैं काम शुरू कर दूँ। जो भी सजेशंस आइडियाज़ हैं वो जॉट डाउन कर लूँ। आपको पता है मेरी और अभिमन्यु की शुरुआत कुछ खास रही नहीं थी, तो मैं नहीं चाहती आगे कोई प्रॉब्लम हो। ओह वाओ, अस्मिता शायद इसलिए तुम्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। यू नो, अगर इसी तरह मन लगाकर काम करोगी ना तो अपने करियर में बहुत आगे जाओगी। और हमने तुम्हें एक स्टार ऑथर के साथ काम करने का मौका दिया है, तो तुम्हारा कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट अभिमन्यु ने सुनाया तो था, लेकिन यू नो अस्मिता, मैं ये क्रिएटिव एस्पेक्ट्स पे नहीं घुसता। जिसका काम उसी को साझे, तुम उसी से सुन लो, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। और वैसे भी वो नरेशन बड़ी अच्छी करता है। ओके, सी यू। मैम, आपका पार्सल। ओह यस, थैंक यू। किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है। यहाँ कोई मेरे दोस्त है ही नहीं। और वो देव, उसको तो उसके बर्थडे पे इतना मारूंगी ना, सब भूल गया। हैप्पी बर्थडे सरप्राइज। यार तेरा बर्थडे है, थोड़ा सा ड्रामा तो बनता है ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपनी ओवर एक्टिंग का सारा कोटा यहीं खत्म कर दूं। सॉरी यार, मैं भूल गया था। लेकिन अस्मिता ना बहुत अच्छा है, इन्होंने मुझे याद भी दिलाया और तेरे लिए केक भी लेकर आया। आई एम सो सॉरी अस्मिता मैम, मैंने आपसे इतना रूडली बिहेव किया था ना। मैं ना एक नंबर की डफर हूँ। अरे नो, चिल। और अपने बर्थडे पे इतना सैड फेस बना के क्यों बैठी थी? एनीवेज, फॉरगेट एवरीथिंग। 1 घंटे में अपना काम पूरा करो। मैं भी जल्दी से अपनी मीटिंग रैप करती हूँ और फिर हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। Oh, hi. Please sit. I mean, please sit. Sit. इतनी जल्दी सारी किताबें पढ़ ली तुमने? नॉट बैड। तुम तो हॉस्टल में थी ना? देखा, कहा था मैंने।
कि टाइम को यूटिलाइज करना सीखो। देखना बहुत जल्दी तुम मल्टीटास्किंग भी सीख जाओगे। थैंक्स टू मी। हाँ हाँ, भगवान का रूप तो तुम ही हो, सब सिखा दोगे। क्या मल्टीटास्किंग? हॉस्पिटल में मुझे कौन सा किसी का ऑपरेशन करना था, माँ के पास ही बैठना था, तो पढ़ ली सारी किताब। खुश तो बहुत होगे ना आप? खुश मुझे होना चाहिए क्योंकि तुमने अपना काम कर लिया। शाबाशी चाहिए। मुझे तो लगा था कि खुद का काम करना इज बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम माय फुट, ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया मुझे इसकी किताब पढ़कर। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। लोगों की किस्मत कुछ वक्त के लिए सो जाती है, पर मेरी तो बेहोशी हो गई है, जो रोज इसके साथ उलझना पड़ता है। आप खड़े क्यों हैं? प्लीज प्लीज सेट। तो हम आपकी बुक पे बात करें। क्या है आपकी नई किताब का कॉन्सेप्ट? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो तुम्हारी काफी ट्रेनिंग बाकी है। ऑफ कोर्स, आपकी ट्रेनिंग सेशंस तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। पर मैं सोच रही थी क्यों ना साथ साथ में हम काम भी शुरू कर दें, तो इसलिए अगर आप मुझे बता देंगे कॉन्सेप्ट। किस बात की जल्दी है मिस रॉय? कल तक तो तुम्हें मेरे विजन में इंटरेस्ट नहीं था, अब देखो कितना बेताब हो रही हो मेरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए। मिस्टर आस्तान, मैं एक एडिटर हूँ, इफ यू रिमेम्बर। किताब के पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक का सफर ना काफी लंबा होता है, पर कॉन्सेप्ट का सफर वो भले ही छोटा हो, पर उसके जज्बात, कहानी की रूह, सब कुछ एक पेज में बयां होता है। तो इसलिए इस सफर के लिए मैं इश्क ही खुदा, इश्क जिंदगी